सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी का पाठ 10 झांसी की रानी जिसका भाग 1 हम पहले पढ़ चुके हैं। अब तक हमने इसमें पढ़ा कि लक्ष्मीबाई जो थी उसका बचपन कैसे बीता, बचपन में उसकी सखियां सहेलियां क्या थी और उनकी शादी किससे हुई। झांसी के राजा गंगाधर राव से उनकी शादी हुई और थोड़े समय के बाद ही उनके पति का देहांत हो गया, यानी वो वीर गति को प्राप्त हो गए। उस समय रानी के कोई संतान भी नहीं थी। और अब हम उसके आगे का पाठ पढ़ेंगे कि राजा की मृत्यु के बाद झांसी की क्या दशा हुई, रानी ने क्या किया। तो आइए आगे पढ़ते हैं। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बन ब्रिटिश राज्य झांसी आया। क्या हुआ कि जब झांसी का दीप बुझ गया, यानी कि गंगाधर राव की मृत्यु हो गई, तब लॉर्ड डलहौजी जो था वो ब्रिटिश वॉयसराय था डलहौजी, तो वो मन ही मन बहुत अधिक खुश हुआ और उसे लगा कि यह राज्य को हड़पने का बहुत अच्छा अवसर है। और उसने फ़ौरन अपनी सेनाएं दुर्ग पर भेजकर अपना झंडा वहाँ पर फहरा दिया और वह एक ब्रिटिश जो शासक था वो झांसी का जो लावारिस हो गई थी झांसी, उसका वारिस बनकर आ गया। अश्रुपूर्ण, ये अपूर्ण नहीं है, अश्रुपूर्ण है। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, क्या मतलब हुआ कि अभी तक तो रानी की आंखों के आंसू भी समाप्त नहीं हुए थे। तब रानी ने क्या देखा कि झांसी क्या हो गई है, बिल्कुल वीरान हो गई है, बिल्कुल लावारिस हो गई है। और इस प्रकार से बुंदेलखंड के हर हर महादेव का जयघोष करने वालों के मुँह से हमने एक कहानी सुनी थी कि एक मर्दानी यानी कि मर्दों के समान लड़ने वाली, युद्ध में मर्दों के समान लड़ने वाली झांसी की रानी हुई थी। आगे देखिए, अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दिया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। अब इसमें लॉर्ड डलहौजी के बारे में बताया है कि जब वो भारत आया था तो एक व्यापारी बनकर आया था और भारतीयों की दया चाहता था, लेकिन जैसे जैसे डलहौजी ने अपने पैर पसारे तो सारी की सारी काया ही पलट गई। अब तो वो क्या करता है कि किसी की भी अनुनय विनय भी नहीं सुनता, और ऐसी फिरंगी की वो अद्भुत माया है कि उसने जितने भी राजा और नवाब हुए हैं, जितने भी भारत में राजा नवाब थे, उन सबको भी उसने पैरों से अपने ठुकराया है, उनको भी पैरों तले रोंदा है। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी। रानियां जो थी पहले राजा महाराजाओं की जो रानियां थी, अब वो क्या बन गई हैं। जब से ब्रिटिश शासक डलहौजी ने पैर पसारे हैं तो सारी की सारी रानियां दासी के समान जीवन यापन कर रही हैं, यानी वो दासियां बन गई हैं। और जो पहले ब्रिटिश महारानी यानी वहाँ की महारानी और यहाँ हमारी यहाँ दासी के समान थी, वो अब यहाँ की क्या बन गई है, महारानी बन गई है। महारानी विक्टोरिया के बारे में बताया है कि अब वो यहाँ पर महारानी के समान जीवन यापन करती है, यानी कि सारी की सारी काया ही पलट गई है। एक बार उसने डलहौजी ने पैर पसार लिए तो उसने सारे के सारे भारत पर अपना शासन कर लिया। इस प्रकार बुंदेलखंड के हर बोलों के मुँह से हमने एक कहानी सुनी थी कि एक झांसी की रानी हुई जो युद्ध में मर्दों के समान खूब लड़ी। आगे देखिए, छीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर भी अभी हुआ था वज्रपात। तो जब लॉर्ड डलहौजी ने एक एक करके सभी राज्यों को अपने राज्य में मिलाना शुरू कर दिया तो उसने क्या किया, उसने सबसे पहले दिल्ली की राजधानी को छीना। सबसे पहले उसने दिल्ली पर अपना शासन जमाया, उसके बाद लखनऊ पर, और जो पेशवा बाजीराव थे वो कहाँ पर कैद थे, बिठूर में कैद थे।
और इसी प्रकार से उसने नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सितारा, कर्नाटक, सिंध, पंजाब, ब्रह्म सभी पर अपना अधिकार कर लिया। और बंगाल, मद्रास की भी यही कहानी थी कि वहाँ पर भी उसी का शासन हो गया। इस प्रकार बुंदेलखंड के हर हर महादेव का जय घोष करने वालों के मुँह से हमने एक कहानी सुनी थी कि एक झांसी की रानी हुई जो युद्ध भूमि में मर्दों के समान खूब लड़ी। तो इस प्रकार क्या किया, अब जैसे जैसे जो लॉर्ड डलहौजी था उसने भारत में पैर पसारने शुरू कर दिए, तो एक एक करके सभी राज्यों को अपने अपने शासन में उसने मिला लिया, यानी सब पर अपना अधिकार जमा लिया। आगे देखिए, रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके कपड़े गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के नौलखे हार। अब इसमें बताया है कि जो रानियां महारानियां पहले रनिवासों में रहती थी, अब वो रनिवासों में क्या कर रही हैं, रो रही हैं। और बेगम जो थी वो भी गम से पूरी तरह बेजार हो गई थी। क्योंकि क्यों हो गई थी रानी और बेगम, क्यों उनका यह दशा हो गई थी, क्योंकि उनके कपड़े और गहने कहाँ बिक रहे थे, अब कलकत्ते के बाज़ार में बिक रहे थे, यानी उनकी सरेआम उनकी इज्जत को उछाला जा रहा था। अब अंग्रेजों के अखबारों में उनके नीलामी के किस्से रोज छपते थे। क्या किस्से छपते थे कि नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के नौलखा हार ले लो। इस प्रकार उनकी जो पर्दे की इज्जत थी, यानी जो अब तक उनकी इज्जत पर्दे में छिपी हुई थी, वो इस प्रकार अब परदेसी यानी एक विदेशी के हाथ बिक रही थी। और इस प्रकार हमने बुंदेलखंड के हर हर महादेव का जय घोष करने वालों के मुँह से एक कहानी सुनी थी कि एक झांसी की रानी हुई जो युद्ध भूमि में मर्दों के समान लड़ी। अब इसमें क्या किया, जैसे जैसे अंग्रेज़ों का शासन बढ़ता गया तो भारतीय जितनी भी रानियां महारानियां थी, बेगम थी, वो सब क्या हो गई, उनकी इज्जत बाज़ारों में उछाली जाने लगी। अब सारे भारत पर जब अंग्रेज़ों का शासन हो गया तो उन्होंने जो भारतीय रानियों महारानियों के कपड़े गहने थे वो भी कलकत्ते के बाज़ार में बेचने शुरू कर दिए। उनके वो सब कुछ बेच दिया, सारा का सारा नीलामी का जो भी खबरें थी वो किस में छपती थी, अंग्रेज़ों के अखबार में छपती थी। तो इस प्रकार से हमारी रानियों की इज्जत जो है वो एक परदेसी के हाथों बिकने लगी। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। अब इसमें बताया गया है कि कोई भी ज़्यादा देर तक किसी का जो भी ये विरोध है वो एक ना एक दिन ऐसा आता है कि जब हम जो भी परिस्थिति है उसका कभी ना कभी तो कोई ना कोई विरोध करता ही है। तो ऐसे ही यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया है कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी उसका क्या नाम था बचपन में, बहन छबीली। वो किसकी बहन थी, नाना दुदू पेशवा की बहन थी। तो उसने रणचंडी बनकर युद्ध का आह्वान कर दिया। और उस समय कुटियों में जो दुख के बादल छाए हुए थे और महलों में भी अपमान जो था आहत होकर बैठा था, यानी कि रानियों के भी इज्जत बाज़ारों में बिक रही थी। तो और सैनिकों के मन में अपने पुरखों का गर्व जो है वो भरा हुआ था। तो और नाना धुधुपंत पेशवा थे, वो भी अपने सामान सब प्रकार के सामान जो है वो जुटा रहे थे। तो ऐसा सब देखकर क्या किया, रानी लक्ष्मीबाई ने रणचंडी का कर दिया आह्वान, यानी उसने युद्ध का ऐलान कर दिया। यानी उस समय सभी जगह मासूमी के बादल छाए हुए थे और लेकिन सभी के मन में अपने पुरखों का गर्व अभी भी भरा हुआ था। सैनिक वीर थे और नाना धुधुपंत पेशवा थे, वो भी अपना सामान जो है वो युद्ध का सामान जो है वो जुटा रहे थे। तो ऐसे में उन्होंने युद्ध का आह्वान कर दिया। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। तो क्या हुआ, ये युद्ध रूपी यज्ञ जो है वो प्रारंभ हो गया और उनको क्या करना था, केवल एक बार इस यज्ञ में आहुति देनी थी। यानी कि जो भी लोगों के मन में अपने देश के प्रति वीरता तो उनमें भरी हुई थी, लेकिन उनकी वो वीरता जो थी वो क्या थी, सो गई थी। तो उसको वापस उनको जागृत करना था। तो इस प्रकार किसी को आगे आना था। तो कौन आगे आया, रानी लक्ष्मीबाई। उन्होंने युद्ध का ऐलान कर दिया और जो लोग थे जिनकी वीरता सो गई थी उनको उन्होंने जगा दिया। इस प्रकार
खंड के हरबोलों के मुँह से हमने एक कहानी सुनी थी कि एक झांसी की रानी हुई जो युद्ध में मर्दों के समान लड़ी। महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। अब क्या हुआ, महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यानी महलों और झोंपड़ी में किसी प्रकार की कोई भी असमानता नहीं रही। वहाँ पर झोंपड़ियों में और महल में रहने वाले सभी लोगों में अपनी स्वतंत्रता की चिंगारी जो है वो भड़कने लगी। और यह चिंगारी केवल ऊपर रूप से नहीं थी, बल्कि उनके अंदर से हृदय से निकली हुई एक चिंगारी थी। और इस चिंगारी से क्या हुआ कि झांसी, दिल्ली, लखनऊ सभी जगह इसकी लपटें फैल गई। इस चिंगारी की सभी जगह लपटें फैल गई और मेरठ, कानपुर, पटना, जबलपुर, कोल्हापुर सभी जगह जो थी महारानी लक्ष्मीबाई धूम मचाती हुई आगे बढ़ने लगी। यानी उसके जो सैनिक थे और जो उनके साथ बाकी वीर थे वो भी अपनी वापस जो अपने राज्य है वो हासिल करने लगे। इस प्रकार बुंदेले हरबोलों के मुँह से हमने एक कहानी सुनी थी कि एक झांसी की रानी हुई जो युद्ध भूमि में मर्दों के समान लड़ी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना दूदू पंत, तांतिया चतुर, अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। अब इस स्वतंत्रता संग्राम में लक्ष्मीबाई अकेली नहीं थी, बहुत से वीर थे जो इस स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में अपना काम कर गए। यानी उन्होंने अपने आप को इस स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में अपने आप को अपनी खुद की आहुति दे दी। तो वो कौन कौन थे, नाना दूदू पंत, तांतिया टोपे, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कंवर सिंह, सैनिक अभिराम, ये सभी जो भी थे ये भारत के इतिहास रूपी जो आकाश है हमेशा उनके नाम जो है वहाँ पर अमर रहेंगे। यानी इनका नाम हमेशा से अमर रहेगा, लोग इनको आज भी याद करते हैं। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, ब्रिटिश शासक इसके क्या मानते थे, जुर्म मानते थे। उनकी कुर्बानी को क्या मानते थे, जुर्म मानते थे, यानी ये गैर कानूनी है। लेकिन वो तो अपना काम कर गए थे, यानी वो तो स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में अपने आप को समर्पित कर गए थे और अपने देश को आज़ाद करवाने में उन्होंने आगे बढ़ गए थे। तो उनकी जो कुर्बानी थी वो आज चाहे ब्रिटिश हुकूमत चाहे उसे जुर्म कहे, लेकिन वो तो अपने आप को कुर्बान कर गए थे। तो इस प्रकार से बुंदेले हरबोलों के मुँह से हमने एक कहानी सुनी थी कि खूब झांसी की एक रानी हुई जो युद्ध भूमि में मर्दों के समान लड़ी। तो इस प्रकार से हमने आज झांसी की रानी का भाग 2 पढ़ा, भाग 3 हम आगे पढ़ेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखें और समझें। धन्यवाद।